आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी टॉपिक से क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सीरीज दिया गया है, ठीक है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ पर 7 दिया गया है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 15 है, 15 के बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। प्रश्न चिन्ह के बाद 31, 31 के बाद यहाँ पर 26 दिया गया है। देखिए यहाँ पर मिक्स सीरीज है। मिक्स सीरीज का मतलब यहाँ पर दो सीरीज काम कर रहा है। देखिए पहला सीरीज है 3 से 7, ठीक है, 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31 का सीरीज। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर 31 के बाद आगे वाला नंबर आएगा। आगे देखिए दूसरा सीरीज यहाँ पर काम कर रहा है, 5 से 8 बनाएंगे। ठीक है, 8 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए 3 से 7 बनाते हैं, प्लस कितना ऐड करना होगा, प्लस 4 ऐड करना होगा। ठीक है, 4, 7 से 15 बनाएंगे, यानी कि गैप हो जाएगा प्लस 8 का। ठीक है, 7 में प्लस 8 ऐड कर देते हैं तो अगला वाला नंबर 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में प्लस 16 ऐड कर देते हैं तो 15 में 16 ऐड कर देते हैं तो 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। ठीक है, उसी प्रकार अगले वाले सीरीज में लगाएंगे। देखिए 5 से 8 बनाते हैं, 5 से 8 बनाने के लिए प्लस 3 करना होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 3 है, 3 का डबल होता है 6, तो अगले वाले नंबर में यानी 8 में प्लस 6 करना होगा। तो अगले वाले नंबर में यानी कि 8 में प्लस 6 कर देते हैं तो 8 और प्लस 6 हो जाएगा 14, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 14 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह को बदला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह को बदला जा सकता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर बनाते हैं 140। ठीक है, 19 और 9 का यूज करके 140 बनाते हैं। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक है, 19 प्लस 9 दोनों को ऐड कर देते हैं, 19 और 9 हो जाएगा यहाँ से 28। ठीक है, 28 में यदि मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 140, यानी कि तीसरा वाला नंबर हो जाएगा। यही लॉजिक दूसरे वाले में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा 17। ठीक है, 17 प्लस 9 हो जाएगा, 17 और 9 दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 17 और 9 26 हो जाएगा। ठीक है, 17 9 26 हो जाएगा और 26 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 130। ठीक है, 130 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला नंबर सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं तीसरे वाले में। देखिए यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर x मान लेते हैं, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5, x प्लस 5 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि सभी में 5 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 120, तीसरा वाला नंबर 120 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 5 से काट देते हैं तो यहाँ से 5 से काट देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 24। ठीक है, 24 पंचे 120। उसके बाद देखिए x प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 24 है तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 24 में से 5 चला जाएगा तो 19 बचेगा। ठीक है, यानी कि x के स्थान पर 19 होगा। ठीक है, x बराबर प्रश्न चिन्ह है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 19। 19 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ZUQN, उसके बाद 12, 12 के बाद कौन सा अक्षर आएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पर Z का प्लेस वैल्यू है 26, U का प्लेस वैल्यू है, ठीक है, U का प्लेस वैल्यू 21 है। ठीक है, U का प्लेस वैल्यू यहाँ से 21 हो जाएगा तो यहाँ से लिख लेते हैं 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। उसके बाद Q का होता है 17, उसके बाद N का होता है 14, L का प्लेस वैल्यू होता है 12। देखिए 21, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 26 है, 26 में से यदि माइनस यहाँ कर देते हैं 5। ठीक है, -5 कर देते हैं तो 21 हो जाएगा। 21 में -4 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 17। ठीक है, 17 में -3 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 14 और 14 में -2 कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। देखिए -5 -4 -3 -2, तो आगे जो सीरीज चलेगा ये -1 होना चाहिए। ठीक है, -1, तो 12 में -1 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 11। ठीक है, 11 को लिख सकते हैं k। ठीक है,
के का प्लेस वैल्यू होता है 11। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आपको बताना है यहाँ पर जो सीरीज दिया गया है इसमें कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर 2 सीरीज काम कर रहा है। देखिए 2 में ठीक है प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 में प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 8। ठीक है, 8 में प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक है, 12 में प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ठीक है 14। देखिए एक सीरीज और काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर 6 है, 6 में प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 10। ठीक है, 10 में प्लस 2 ऐड कर देते हैं 12 हो जाएगा। 12 में प्लस देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो आगे यहाँ पर जो सीरीज काम करेगा प्लस 4। ठीक है, तो 12 में प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो 12 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 16 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 15 दिया गया है। ठीक है, इसीलिए 15 वाला जो है ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 सीरीज में गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है विषम संख्या चुनना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से विषम संख्या कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 7। ठीक है, 7 और 56 दिया गया है। उसके बाद 23, 185, 13, 104, 17, 136 दिया गया है। देखिए 7 में यदि 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में 13 में यदि 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 104। ठीक है, 104 हो जाएगा। ठीक है, 7 में 8 का मल्टीप्लाई किए 56, 13 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। देखिए ऑप्शन डी में 17 में, ठीक है 17 में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 136 हो जाएगा, 136। ठीक है, 17 में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 136 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 23 में, ठीक है यदि 23 में ठीक है 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 184। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 185 दिया गया है, इसीलिए चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी नंबर पहले वाले नंबर में 8 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, 13 में 8 का मल्टीप्लाई, 17 में 8 का मल्टीप्लाई, लेकिन 23 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 184 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 185, इसीलिए बी वाला ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में ठीक है LAMP को लिखा जाता है 24 22 63 2 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। इसी भाषा में FORQ को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है देखिए L के बाद A के बाद यहाँ पर M के बाद P है। ठीक है, इसका कोडबद्ध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 24, ठीक है 24 के बाद 2 के बाद यहाँ पर 26 दिया गया है, 26 के बाद यहाँ पर 32 दिया गया है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है L का प्लेस वैल्यू होता है 12, L का प्लेस वैल्यू होता है 12, तो L का प्लेस वैल्यू है 12। ठीक है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, A का प्लेस वैल्यू 1, M का प्लेस वैल्यू 13। ठीक है, उसके बाद में देखिए P का प्लेस वैल्यू 16 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 है, 12 का डबल यहाँ पर दिया गया है 24, 1 का डबल 2, 13 का डबल 26, उसके बाद 16 का डबल 32 दिया गया है, यानी कि सभी के प्लेस वैल्यू का डबल दिया गया है, कोडबद्ध किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा F के बाद ORK। ठीक है, सभी के प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सभी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है F का होता है 6, ठीक है O का होता है 15, R का होता है 18, K का होता है 11। ठीक है, सभी के प्लेस वैल्यू को डबल कर देते हैं। 6 का डबल हो जाएगा 12, 15 का डबल हो जाएगा 30, 18 का डबल हो जाएगा 36, उसके बाद में 11 का डबल हो जाएगा 22। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए 12 30 36, 12 30 36 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है, देखिए अर्थ शिवम का पिता है, बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो अर्थ है ये शिवम का पिता है। किसका पिता है? अर्थ शिवम, तो ये हो जाएगा अर्थ। ठीक है, इसका पिता है शिवम, शिवम हो जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है तथा ध्रुव विमला का बेटा है। ठीक है,
ईश्वर अर्श का पिता है। जो ईश्वर है ये अर्श का पिता है, यानी कि ईश्वर जो हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ईश्वर। ठीक है, ईश्वर हो जाएगा, पिता है अर्श का। यहाँ पर देखिए, यदि शिवम ध्रुव का भाई है, ध्रुव का भाई है, जो शिवम है ये किसका भाई है? ध्रुव, ध्रुव का भाई है। ठीक है, शिवम, शिवम है। आगे देखिए, ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ध्रुव बिमला का बेटा है। जो ध्रुव है किसका बेटा है? बिमला। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिमला, बिमला का बेटा हो जाएगा ध्रुव। ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिमला का ईश्वर से क्या संबंध है? तो ईश्वर से क्या संबंध है? देखिए, ईश्वर का बेटा अर्श, ठीक है, अर्श का पत्नी हो जाएगा। ठीक है, बिमला, क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्थ का बेटा शिवम और बिमला का बेटा ध्रुव दोनों भाई हैं, इसीलिए पत्नी यहाँ पर हो जाएगा अर्थ, अर्थ का बिमल, बिमला। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर का संबंध हो जाएगा बिमला से बहू, क्योंकि इसके बेटे का पत्नी बहुल। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बहू। क्वेश्चन नंबर 8, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर दिया गया है चंडीगढ़, चंडीगढ़ भारत। ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है, उसके बाद भारत, भारत के बाद यहाँ पर सियोल। ठीक है, सियोल दिया गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भारत के अंदर आएगा। ठीक है, जो चंडीगढ़ है ये भारत के अंदर आएगा, लेकिन सियोल यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, सियोल अलग हो जाएगा, इसीलिए बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे? ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर है ई। ठीक है, ई का अपोजिट हो जाएगा जेड। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। उसके बाद एक्स का अपोजिट हो जाएगा आर, एक्स का अपोजिट हो जाएगा आर, क्यू का अपोजिट हो जाएगा ए। ठीक है, क्यू का अपोजिट हो जाएगा ए। देखिए, यहाँ पर ई का अपोजिट, ठीक है, ई का अपोजिट जेड, एक्स का अपोजिट आर, ठीक है, क्यू का अपोजिट ए दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में पूछा गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, क्यू का, ठीक है, क्यू का अपोजिट एक्स है, बिल्कुल गलत, ए है। ठीक है, आर का अपोजिट एक्स है, क्या सही है? बिल्कुल सही है, आर का अपोजिट एक्स है। ए का अपोजिट, ठीक है, क्यू है, यहाँ पर ई दिया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए का अपोजिट, ठीक है, क्यू है, यहाँ पर जेड दिया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, ई डी और एफ के बीच में है। ठीक है, ई जो है डी और एफ के बीच में है। ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ए जो है एफ के दाएं से दूसरा स्थान, पहला स्थान। ठीक है, ये दायां हो जाएगा। ठीक है, दायां बोला गया है, इसीलिए यहाँ पर इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठेगा कौन? ए, एफ के। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है ई डी और एफ के बीच में है, यानी कि डी और एफ के बीच में है ई, तो ई को यहाँ पर बैठाना होगा। ठीक है, और डी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, डी यहाँ पर बैठेगा। और बोला गया है सी एकदम दाईं ओर है, जो सी है, ठीक है, सी जो है एकदम दाईं ओर है, यानी कि सी को यहाँ पर बैठाना होगा। शेष एक स्थान बचा है। ठीक है, शेष एक स्थान बचा है और एक व्यक्ति है, यानी कि यहाँ पर बैठेगा बी। ठीक है, यहाँ पर बैठेगा बी। देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन है? सी के बायां। ठीक है, सी के बायां हो जाएगा, ये दूसरा स्थान किसका होगा? बी का होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, जो टीना है बीना के, किसके? बीना, ये हो जाएगा बीना। ठीक है, बीना के दक्षिण पूर्व मतलब होता है ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व में है, कितनी दूरी पर? 75 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कौन है? तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, टीना। ठीक है, ये हो जाएगा टीना। आगे देखिए, ये हो जाएगा टीना। यहाँ पर आगे बोला गया है रीना बीना के, ठीक है, 75 मीटर, बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम का डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर होगा, ठीक है, कौन? रीना होगा, ये हो जाएगा रीना। ठीक है, कितनी दूरी पर है? तो 75 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टीना रीना के डैश में है। ठीक है, किस दिशा में है? टीना जो है रीना के
किस दिशा में है, तो रीना की दिशा हो जाएगा, ये वाला जो दिशा होता है ये होता है पूरब, ठीक है, पूर्व होता है या पूरब भी कह सकते हैं, पूरब, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ईस्ट, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंकित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर दिया गया नींद, सर्दी, कंबल, सर्दी, गर्म, उसके बाद दुकान, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है सर्दी, ठीक है, सर्दी, नींद, कंबल, सर्दी, उसके बाद में गर्म, दुकान, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है, 4 नंबर या 6 नंबर ऑप्शन में देखिए सबसे पहले आएगा सर्दी या दुकान, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सर्दी या दुकान। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा सर्दी, ठीक है, सर्दी आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा, देखिए यहाँ पर भी सर्दी है तो दोनों को लिख देते हैं, यहाँ पर 2 नंबर आएगा। आगे देखिए सर्दी सर्दी हो जाएगा, उसके बाद सर्दी के बाद आएगा आपका दुकान, ठीक है, दुकान पे जाएंगे, ठीक है, दुकान पर यानी कि 6 नंबर, 6 नंबर पर जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 नंबर आएगा क्योंकि कंबल लेंगे, दुकान पर जाएंगे तो कंबल लेंगे, तो यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। कंबल के बाद, ठीक है, कंबल के बाद गरम होगा, ठीक है, गरम होगा तो गरम मतलब 5 नंबर आएगा। उसके बाद गरम के बाद आपको नींद लग जाएगी यानी कि पहला नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस विकल्प में, ठीक है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, ठीक है, दिया गया है जंपिंग, जूस, जंबल, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद जूनियर। ध्यान पूर्वक समझिएगा कौन सा ऑप्शन सही है शब्दकोश के अनुसार। सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले इन पांचों में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर है जे जे यू सभी में कॉमन है तो यहाँ पर काट देते हैं। यहाँ पर एम है, एन है, आई है, पी है। देखिए एम एन आई पी में सबसे पहले क्या आएगा, तो कहेंगे आप आई वाला आएगा, नहीं कि जूस सबसे पहले आएगा, दूसरा नंबर सबसे पहले आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। देखिए दूसरे नंबर के बाद तीसरा नंबर आएगा, यहाँ पर भी तीसरा नंबर है, उसके बाद देखिए 4 आएगा कि 1 आएगा। सबसे पहले जंपिंग आएगा कि जुपिटर आएगा, ठीक है, जंपिंग आएगा कि जुपिटर आएगा, तो यहाँ पर एम है और यहाँ पर पी है, तो सबसे पहले आएगा एम वाला लेटर पहले आता है, ठीक, एम वाला लेटर पहले आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि अगला वाला जो आकृत होगा कौन सा आकृत होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ठीक है, एरो दिया गया है ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे की तरफ एरो दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो एरो है एक बार इस फिगर में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो फिगर है, यहाँ पर एरो, यहाँ पर देखिए इसका जल प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, जल प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए ये जो एरो है, ठीक है, ये जो एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस फिगर में एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा जो एरो है, ठीक है, यहाँ पर इसका जल प्रतिबिंब बनाया गया है, यहाँ पर जल प्रतिबिंब बनाया गया है, ठीक है, जल प्रतिबिंब बनाने की वजह से तो इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन मैच कराते हैं कि ऑप्शन ए है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सी है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर मैच कराते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन केवल बी सही है, तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको बताना है। जो आकृति यहाँ पर दिया गया है इसमें कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले बेसिक फिगर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 का डबल कर देते हैं, तो 4 का डबल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 8, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ पर, प्लस 4 और एक्स्ट्रा त्रिभुज है तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12। 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आपको बताना है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इस फिगर को कुछ इस प्रकार फोल्ड किया जाए, कुछ इस प्रकार से फोल्ड किया जाए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए
इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये लाइन कुछ इस प्रकार ड्रा होगी और इस सर्किल को यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन मैच कराते हैं तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए में यहाँ पर सीधा सीधा लाइन है इसीलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ऊपर नीचे हो चुका है, ये फिगर ऊपर नीचे हो चुका है इसीलिए ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला लाइन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है छिपी हुई आकृति। ठीक है, ये जो आकृति आपको दिया गया है ये किस फिगर में छिपा हुआ है? ध्यान पूर्वक समझिए किस फिगर में छिपा हुआ है। तो ऑप्शन ए में बिल्कुल नहीं छिपा है, ऑप्शन सी में यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए कहीं पर दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी में, सॉरी ऑप्शन डी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस वाले फिगर में यहाँ पर ढूंढेंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए ये रहा। ठीक है, ये रहा छिपा हुआ आकृति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन बी में क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये छोटा सा बन रहा है। ठीक है, ये छोटा सा बन रहा है। ठीक है, इसीलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर सीधा है, इसके बाद ये बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 18 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ये फिगर जो है कंप्लीट करेगा केवल ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। देखिए यहाँ पर है दर्पण। ठीक है, दाएं तरफ है दर्पण। ठीक है, ये रहा दर्पण। तो आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो ट्रायंगल है बिल्कुल सही है, यहाँ पर नहीं है इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में आप देखेंगे जो ये है, ठीक है, ये ट्रायंगल है बिल्कुल सही बना है, एरो बिल्कुल सही बनाया गया है, जो यहाँ पर सर्किल दिया गया है ये बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ पर जो पेंट किया गया है बिल्कुल गलत पेंट किया गया है, इधर होना चाहिए था ब्लैक कलर से। यहाँ पर देखेंगे तो येरो वाला यहाँ पर गलत है, येरो कुछ इस प्रकार होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए कुछ फल मीठे हैं, यहाँ पर दिया गया है कथन। ठीक है, ये रहा, कुछ ये फल हो जाएगा, कुछ फल जो है मीठे हैं, ये हो जाएगा मीठे। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा मीठे। आगे देखिए, और सभी मीठे खट्टे हैं, जो सभी मीठे हैं ये रहा मीठे। ठीक है, ये हो जाएगा खट्टे, ये हो जाएगा खट्टे। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा खट्टे। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या पूछा गया। निष्कर्ष में पूछा गया कुछ फल खट्टे, क्या कुछ फल खट्टे? तो यहाँ पर बिल्कुल है खट्टा वाला हिस्सा फल में, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जो है निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सभी सिर्फ निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है। ठीक है, जो निष्कर्ष है पहला अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है कैलेंडर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पर दिया गया है 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी दिया गया है 2012। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मंथ में और डेज निकालते हैं। यहाँ पर केवल एक मंथ है जनवरी। ठीक है, जनवरी में 26 दिन काउंट करना है। देखिए 26, देखिए 7 से डिवाइड करना होगा और डेज निकालने के लिए, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 21 यानी कि और डेज निकल के आएगा 5। यहाँ से और डेज निकल के आया मंथ में 5। उसके बाद देखिए 2012 का तो दिन आ चुका है। देखिए 2011 लेंगे। ठीक है, 2011 को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक हो जाएगा शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष 2000,
उसके बाद हो जाएगा 11 वर्ष। देखिए 2000 को लिख सकते हैं, ठीक है, 400 गुणे 5, ठीक है, 2000 को लिख सकते हैं। 400 का कोड होता है 0 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से ऑड डेज निकल जाएगा 2000 में 0, ठीक है, 2000 में 0। यहाँ पर देखिए 11, 2000 और 2011 के बीच में कितने लीप ईयर है, तो आप कहेंगे एक लीप ईयर पड़ेगा आपका 2004 और एक लीप ईयर पड़ेगा 2008, ठीक है, 2 लीप ईयर, तो 11 प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 13। 13 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ऑड डेज 6, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 6 है तो ऑड डेज 6। देखिए मंथ में ऑड डेज 5 है और ईयर्स में यहाँ पर जो दिया गया है 6 है, तो सभी को ऐड कर दें, 5 और 6 यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑड डेज 7 से छोटा होगा, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा, ठीक है, 4, ठीक है, 4। यहाँ पर देखिए दिन में 4 किसका कोड है, तो 4 गुरुवार का कोड है, क्योंकि यहाँ पर सोमवार का, ठीक है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, उसके बाद गुरुवार का 4, तो 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेंचुरी ईयर निकालने के लिए, ठीक है, सेंचुरी ईयर का कोड क्या है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, 5310। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं सेंचुरी ईयर का कोड निकालने के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है, देखिए 4, ठीक है, यहाँ पर है 100, ठीक है, 100, यहाँ पर है 200, 200 ईयर, उसके बाद 300 ईयर, उसके बाद यहाँ पर 400 ईयर, ठीक है। सेंचुरी ईयर का निकालने के लिए कोड कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 100 का कोड होता है 5, 200 का कोड होता है 3, 300 का कोड होता है 1 और 400 का कोड होता है 0। सेंचुरी ईयर में आप इसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है जल प्रतिबिंब। ये रहा आपका फिगर, ठीक है, इस फिगर का जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ पर नीचे जाएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कुछ इस प्रकार से रेखा ड्रॉ होगी, ठीक है, ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है बिल्कुल गलत बनाया गया है, इसीलिए सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला लाइन बिल्कुल गलत बनाया गया है, इसीलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर सीधा बना दिया गया, इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल ऑप्शन ए सही है क्योंकि यहाँ पर सही बनाया गया है, और ये जो फिगर दिया गया है कुछ यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार बनाया गया है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो लाइन है गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है घड़ी का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया मिनट और घंटे की सुई द्वारा 4:12 पर कितने डिग्री बनाएगी, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया 4:12, ठीक है, 4:12 का टाइम दिया गया है। देखिए यहाँ पर है, देखिए 4 जो है ये घंटा वाला सुई 4 पर है, यदि मिनट वाला सुई 4 पर होता तो कितना मिनट होता, तो आप कहेंगे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 20 मिनट होता, ठीक है। यहाँ पर मिनट दिया गया है 12 मिनट, दोनों मिनट में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए 51, सबसे पहले यहाँ पर गैप लेते हैं, ठीक है, 20 और 12 का गैप हो जाएगा, 20-12 का गैप हो जाएगा 8 मिनट का, ठीक है, 8 मिनट। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, 1 मिनट में मिनट वाला जो सुई है 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 8 मिनट में 8 छक 48, ठीक है, 8 मिनट में 8 छक 48 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का, 48 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए ये रहा आपका घड़ी, ठीक है, ये रहा घड़ी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये रहा घड़ी, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ठीक है, उसके बाद इसके बीच में हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ध्यानपूर्वक समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस करना होता है। यहाँ पर देखिए 4 बज रहा है, ठीक है, ये रहा 4, ठीक है, ये रहा 4, उसके बाद 4:12, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाली सुई कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यदि 12 पर सुई होता, मिनट वाला सुई 12 पर होता तो 4 पर करेक्ट होता, ठीक है, करेक्ट होता, 4 करेक्ट होता। तो यहाँ पर जो है यदि मिनट वाली सुई 12 से चलकर यहाँ पर, सॉरी, 12 पॉइंट से चलकर 2 पॉइंट पर आई है तो कहीं ना कहीं मिनट वाला सुई थोड़ा सा खिसका होगा, ठीक है, यानी कि एंगल कुछ इस प्रकार बन रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार बन रहा है। इस मिनट के चलने की वजह से ये जो है घड़ी, जो घंटा वाला सुई है थोड़ा सा खिसक कर इधर आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखिए 12 मिनट है, ठीक है, 12 मिनट में घंटा वाला सुई
ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, घंटा वाला सुई। तो देखिए 1 मिनट में घंटा वाला सुई जो है 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो 12 मिनट में, तो 12/2 हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगा घंटा वाला सुई। तो यहाँ पर देखिए प्लस करना होगा, क्योंकि ये जो कोण है थोड़ा सा खिसक कर बड़ा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर +6 कर देते हैं। तो +6 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 54 डिग्री। 48 डिग्री +6 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा 54 डिग्री। 54 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, सी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।